दिल्ली सीपीयू के लिए आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारे पास फिट का कि दिल्ली सीपीयू में कोई भी छात्र अगर जाना चाहता है फिजिकल देने के लिए तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें कि आपको हम पूरा यहाँ से पूरा बता रहे हैं कि ये भैया जो आपके सामने बैठे हैं इन्होंने अपना सारी चीज़ें क्लियर की है, फिजिकल भी क्लियर किया है और मेडिकल अभी इनका बाकी है। क्या सीक्वेंस होता है एसएससी सीपीयू के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक, पूरा हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल देंगे। आपका फिजिकल में कैसे बैठना है, कितने बजे लगना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, पहले कौन सा इवेंट होता है और कैसे क्या पास कर रहे हैं, कितनी हाइट होती है, कितना चेस्ट होना चाहिए और कितना इसमें हमें लॉन्ग जंप कितना हाई जंप लगाना है। क्योंकि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है जो कि ये भैया का है जो कि इन्होंने अपना क्वालिफाई किया है। तो क्वालिफाई जिसने किया दिल्ली सीपीयू के लिए उन्हीं के पास हम जाते हैं। तो एक एक जो क्वेश्चन होंगे आप लोग मुझे कमेंट में सेक्शन में भी बताना, लेकिन अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नीरज आपका फिजिकल कब था? भैया मेरा फिजिकल था 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर को कहाँ पे था आपका फिजिकल? मेरा था भिलाई दुर्ग में। भिलाई दुर्ग में। हाँ। तो आप कितने दिन पहले वहाँ पहुँच गए थे? भैया मैं घर से निकला था 12 तारीख को। हाँ। तो 13 तारीख को दोपहर में हम पहुंच गए थे। ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पहुँचे तो इसके बाद सुबह रिपोर्टिंग कितने बजे का था? सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग थी, लेकिन हम 1 घंटे पहले कोई इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए हम 5 बजे पहुंच गए थे। तो 5 बजे बच्चे बाहर बैठे थे या अंदर चले गए थे? नहीं, 5 बजे सब बच्चे बाहर ही बैठे थे। सब बाहर बैठे थे। हाँ। एक जो फिक्स टाइम था 6 बजे ही सबको एंटर किया हाँ, गया। एंट्री टाइम 6 बजे का था। 6 बजे के बाद एंट्री। मतलब कोई बच्चा 4 बजे भी जाना चाहता है तो उसका कोई फायदा नहीं, उनको 6 बजे ही अंदर हाँ, कोई लिया फायदा नहीं जाए। पहले जाने से। बिल्कुल। तो जैसे जब आप अंदर गए तो उस समय जाते समय आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया जिससे आप अंदर गए? हाँ, जाते वक्त केवल उन्होंने एडमिट कार्ड चेक किया था और साथ में एक आईडी। एक आईडी। आईडी में आपका वोटर कार्ड या पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड? हाँ, आधार या वोटर आईडी कोई भी एक चाहिए। कोई भी एक चाहिए। तो एक ये हो गया। इसके लेकिन बाद आईडी में ये मेक श्योर करना है आपको कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो वो सही हो। वो सही हो। हाँ। मतलब अगर आपकी आईडी है, जैसे पैन कार्ड है, मेरा पैन कार्ड थोड़ा सा खराब है या मेरा वोटर कार्ड है उसमें कुछ गलत लिखा है, वो आप लेकर ना जाएं। आपको एक आईडी वो बताना जिसमें आपका फॉर्म डालते समय सब कुछ सही था, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अंदर पहुंचने के बाद पहले दौड़ स्टार्ट हुई या फिजिकल के कुछ जैसे चेस्ट मेजर हाइट ये सब हुआ? नहीं, अंदर जब एंट्री हुई, अंदर एंट्री होती ऐसे हुई थी कि सबको एक साथ बैठा है। मैंने टिकट नंबर्स दिए हुए थे। अपने जो एडमिट कार्ड होता है उसमें टिकट नंबर दिया होता है। हाँ। हम वैसे हमारे सेंटर पर 300 लोगों को बुलाया था उस दिन। एक दिन में 300 लोगों को बुलाया। हाँ, उस दिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? लेकिन रिपोर्टिंग केवल 148 की हुई थी। 148 में रिपोर्टिंग किया था। ऑलमोस्ट 50% बच्चे आए थे केवल। 50% बच्चे हाँ। आए। लगभग फाइनल तक कितने पास हो पाए उस दिन में? 148 टोटल आए थे, लेकिन फाइनल टोटल 58 निकले। 148 में से 58 बच्चे पास हुए। सुनिए पूरी कहानी आखिर कहाँ पर पूरा माजरा बिगड़ता है। तो पहले आप लोगों को बिठाया गया, हाँ। अंदर बैठ गए। अब कितने बजे दौड़ स्टार्ट हुई? पहले जैसे एंट्री होने के जस्ट बाद हम लोगों ने अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से सबको चेस्ट नंबर बांट दी सबको। हाँ। अपने चेस्ट नंबर के जस्ट बाद उन्होंने फिर बायोमेट्रिक करवाया। हाँ। बायोमेट्रिक करवाने के लिए फिर जब उनको लगा कि सब बच्चे आ गए हैं, जैसे 148 हमारे बैच में थे टोटल, तो 5 बैच में नहीं, हाँ 5 बैच में उन्होंने 30-30 के डिवाइड करे सब बच्चों को। हाँ, उसके बाद फिर दौड़ के लिए ले गए। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को एक साथ दौड़ा रहे हैं? तो 30 बच्चों का एक बैच बनाया जा रहा है। और जैसे पुलिस में सिंगल स्टूडेंट छोड़ा जाता है, लेकिन इसमें एक क्लैपर होता है, उसके माध्यम से आपको बोला जाएगा सेट और आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। जो दौड़ स्टार्ट होना थी, क्वेश्चन है ग्राउंड पे थी इस भाई की या फिर रोड पे? तो इनकी जो टाइमिंग थी वो थी रोड पे। बिल्कुल रोड, जिसमें 2 साइड का रोड होता है, एक साइड को जाम कर दिया गया था, एक साइड का ओपन था। जिसपे आपकी दौड़ चल रही है वो एकदम आपका खाली था। हाँ। आपको 1600 मीटर टोटल स्ट्रेट दौड़ना था या लौट के आना था? नहीं, केवल 800 मीटर का एक स्ट्रेच था सीधा। उसके बाद वहां से टोकन लेने के बाद तो टोकन सिस्टम लेना था। हाँ, टोकन था उसमें। तो वहां से किसी छात्र को दौड़ते दौड़ते कोई टोकन गिर जाता है तो उसको फेल या पास माना जाएगा? उसको फेल माना जाएगा। फेल माना जाएगा। जो टोकन आप ले रहे हैं वहां से जो टोकन पकड़ लिया उसको लेकर लास्ट तक आना है, उसको आपको सबमिट कराना है, इसके बाद आपको पास माना जाएगा।
1600 मीटर की यहाँ पर दौड़ पूरी होती है। आपकी दौड़ कितने में आई 1600 मीटर? मेरी 6:15 में आ गई। 6:15 में इन्होंने अपनी टोटल क्लियर की। ग्राउंड पर इन्होंने कोई फिजिकल का टाइम कम था, ओनली वर्कआउट किया एकेडमी में, बाकी का मैंने टाइम नोट ज़्यादा नहीं किया और इनको सीधा उतार दिया मैदान पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइमिंग ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, दूसरा इवेंट दौड़ के बाद कौन सा हुआ? दौड़ के जस्ट 20 मिनट बाद उन लोगों ने 100 मीटर लगवाई थी। 100 मीटर। एक क्वेश्चन बच्चों का बनता है कि 30 बच्चे आपके बैच में दौड़े, टोटल कितने पास हुए इसमें? दौड़ में अराउंड 4 से 5 बच्चे लाइक उसमें से हट गए थे, बाहर हो गए। हाँ, डिस्क्वालीफाई हो गए। 5 बच्चे डिस्क्वालीफाई, 25 स्टूडेंट्स पास हुए। इसके बाद आपको 100 मीटर के लिए ले हाँ, गए। उसके जस्ट बाद 100 मीटर्स ली। तो 100 मीटर के लिए एक साथ 5 लड़के खड़े कर रहे हैं या 20 खड़े कर रहे हैं या सिंगल को? नहीं, टोटल जैसे हमारे उसमें 5 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, 25 बच्चे हैं, तो उन 25 बच्चों का एक साथ लेंगे। एक साथ 25 बच्चों को स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा किया जाता है। और क्या उसको एक फ्लैग लेके उसको चेक करते हैं कोई लाइन के बाहर तो नहीं है? नहीं, वो पहले ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उस लाइन के हिसाब से पीछे खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, खड़े होने की विधि में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बैठ के स्टार्ट ले सकता है, कोई खड़े होके? हाँ, कोई कैसे भी स्टार्ट ले सकता है, स्टार्ट कोई कैसे भी ले सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लाइक आपको जो लाइन दी होती है उसके पीछे रहना है। अच्छा, जैसे कोई छात्र शायद गो बोलने के पहले अगर भागता है तो क्या उसे बाहर कर देंगे या एक मौका और दिया जाएगा? ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ मे बी, लेकिन यदि ऐसा पहले होगा कोई तो दौड़ता है तो फाउल हो हाँ, जाएगा। तो फाउल माना जाएगा उसको। फाउल हो जाएगा और एक हिदायत दी जाएगी, लेकिन कहीं कहीं हिदायत नहीं देते हैं, सीधा बाहर कर देते हैं। तो फाउल नहीं करना, जब आपको बोले साइड को और आप भाग जाइए। तो वो आपकी कितने सेकंड में आई? वो मेरी 1600, हाँ, 100 मीटर। 100 मीटर में 14 सेकंड में आया। 14 सेकंड में 100 मीटर आया। ये वही भाई हैं जिसमें एक वीडियो पहले जिसमें मैं लॉन्ग जंप करवा रहा हूँ, पिछला वीडियो आप उठा कर देखिए, जिसमें इनको लॉन्ग जंप मैं खुद करवा रहा हूँ। हाई जंप का वीडियो आप लोग देखेंगे। हाई जंप मैं इनको करवा रहा था और उसमें मैंने लिखा था एक दिन में हाई जंप सीखें। ये एक दिन में हाई जंप सीखने के बाद ये पास होकर आए हैं। दूसरा इवेंट कौन सा हुआ 100 मीटर के बाद? 100 मीटर के जस्ट बाद जितने बच्चे पास हो गए थे उनको फिर अगले ले जाया गया। अच्छा, 100 मीटर में कितने बच्चे फेल हुए? 100 मीटर में हमारे ग्रुप में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, लेकिन एक मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पहला ग्रुप दौड़ाया था उन लोगों ने, ऐसे हमारा 4th ग्रुप था, पहले ग्रुप में कुछ लोग बच्चे ऐसे थे जो लाइक एक्सीलेंट मारने के चक्कर में बहुत स्पीडली दौड़ गए, लेकिन जब उनको वो इनफ टाइम नहीं मिल पाया मतलब सेकंड 100 मीटर के लिए, तो उन लोग की सांस भरी हुई थी और ऐसे ही उनको 100 मीटर दौड़ा दिया। तो उनकी पहली वाली जो 1600 मीटर थी तो वो तो उन लोग की 5:40 5:45 में आ गई थी, लेकिन उनकी जो सांस भरी हुई थी उसकी वजह से 1600 मीटर में 100 मीटर में वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। बिल्कुल। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब 100 मीटर आपका होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से आप रेस्ट ले लीजिए, या आप अधिकारी से बोल सकते हैं सर थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। आप तुरंत लाइन पर मत लगिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत लगो। 100 मीटर में बच्चे बहुत सारे फेल होते हैं और 100 मीटर में आप लोग अभी ग्राउंड पे हैं तो जितनी दम आपके अंदर है आप उसी दिन लगाना, क्योंकि यहाँ कोई सुधरवाने वाला नहीं है और एक दिन में 100 मीटर सुधरती नहीं है। कोई अच्छा ट्रेनर है तो उससे आप इतना गाइड कर सकते हो कि स्टार्ट कैसे लेना है, नॉर्मली पूरी दम से मत भागना। और अभी अगर आप 100 मीटर की जैसे मैंने 5 से 10 रेपिटेशन करवाऊंगा, सिंपल आ गया 1600 मीटर नहीं निकलेगी, इसलिए हमने नहीं लगवाई इनको 100 मीटर। इनको पता है कि जिस दिन निकलेगी अगला 100 मीटर ही भागना, वो भागना ही भागना, कोई इंडोरेंस में बढ़वा नहीं सकता था। अच्छा, यहाँ पर 100 मीटर क्लियर हुआ, इसके बाद कहाँ ले गए? 100 मीटर जैसे ही क्लियर हुई उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट दिया, उसके जस्ट बाद ले गए फिर लॉन्ग जंप के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया कम से कम। हाँ। 20 मिनट्स बाद इनको लॉन्ग जंप ले गए, 12 फीट का गड्ढा था और उस 12 फीट लॉन्ग जंप के लिए कोई पास फेल हुआ? हाँ, लॉन्ग जंप में काफी बच्चे फेल हुए। वहाँ पर उन लोग का ऐसा चल रहा था कि उन्होंने पटिया जो लगाया हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो लोग ऐसे कर रहे थे पटिया पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है, यदि आप बिल्कुल भी पैर रखोगे तो डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, आपका वो अटेम्प्ट काउंट होगा, लेकिन हाँ आपको फाउल माना जाएगा। तो पहले ही उससे पहले कूदना होता है। बिल्कुल। ये क्वेश्चन है क्योंकि जब पुलिस की भर्ती होती है उसमें बोला जाता है कि अगर ये इस प्रकार का पटिया लगा है, इस पटिया के बाद यहाँ पर एक आउटलाइन डाल दी जाती है, तो पुलिस भर्ती वाले बच्चे ना डरे। नहीं तो ऐसा कुछ वीडियो देख लें, जब पुलिस भर्ती होती है तो ऐसा पटिया व्हाइट कलर का होता है, इतना चौड़ा होता है, इससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है, पटिया बहुत बड़ा होता है। ये मैं आपको एक लेंथ बता रहा हूँ, इतना बड़ा पटिया होता है कम से कम, और इस पटिए पे अगर आगे चूना डाला जाता है पुलिस भर्ती में। लेकिन एसएससी सीपीओ के अंदर ऐसा हुआ कि जिस बच्चे ने इस पटिए पे पैर रखा उसे फाउल माना गया, इसलिए आपको पटिया के पहले से कूदना तो डरना नहीं है। 12 फीट लॉन्ग जंप है। इसके बाद कौन सा इवेंट हुआ? 12 जैसे ही लॉन्ग जंप हुई, लॉन्ग जंप के जस्ट बाद जितने बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको फिर हाई जंप के लिए ले जाया गया। इसके बाद उनको हाई जंप के लिए ले जाया गया। हाई जंप में कितने बच्चे पास हुए?
हाई जंप में मतलब 80% बच्चे पास हो गए थे, लेकिन काफी बच्चे फेल भी हुए। फेल, जो बच्चे सीधा कूद रहे थे वो बच्चे फेल हुए। हाँ, मेनली जो बच्चे सीधा कूद रहे थे वो बच्चे बहुत ज्यादा फेल डिस्क्वालीफाई हुए। हुए। जिनको कैची मतलब जैसे हमने एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो को देखो, अभी भी बचा है। मैंने सिंगल बताया, एक सिंपल सी आप इतने 3 फीट 2 फीट 2.5 फीट पे आप एक रस्सी लीजिए, सिंपल पैर निकालिए, लेफ्ट पैर नीचे रखिए ऊपर निकाल के, और देन लेफ्ट पैर ताकत लगाइए, वहां से आप निकालेंगे। 1 दिन के अंदर आप लोग सीख सकते हैं। नहीं सीख सकते तो फोन करिए, मैं फोन पे आपको बता दूंगा नंबर। इंस्टाग्राम पे आपको गौरव फिजिकल एकेडमी का नाम मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हो। 100 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गया, और हाई जंप के बाद फिर क्या हो, गोला का हाई जंप के जस्ट बाद फिर लास्ट में गोला करवाया। लास्ट में गोला में तो कोई फेल गोला में कोई फेल नहीं, क्योंकि 15 फीट का गोला है। 3 अटैम्प्ट होते हैं गोला में। एक बात ध्यान रखना, पुलिस वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे की साइड से निकल के जाना है, सीधा आपको नहीं जाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और? बस तीनों मतलब पीटी फिर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे का लाइक ऐसा फ्री टाइम मिला था बच्चों को सबको। उसके बाद फिर पीएचडी करवाया। बिल्कुल। आपका क्वेश्चन होगा इस भैया के नंबर कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे प्री में 30 है, 130 मार्क्स है, और आपकी जो लिस्ट गई है वो कितने से वो गया? 89 से। 89 मार्क्स से इनका सीपीयू के लिए गया है। आप कमेंट में बताना कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 89 से इनकी लिस्ट गई और 130 मार्क्स भैया के हैं, और यहाँ फिजिकल क्लियर हुआ है। तो मुझे भी थैंक यू कहना, आप लोग के इतना बड़ा एग्जाम हम बहुत कम समय में निकाल पाए। जिन्होंने विश्वास दिखाया वो निकल गए, जो नहीं दिखा पाए विश्वास वो लोग परेशान है। बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, इससे बहुत सारे बच्चे अभी भी निकल जाए। जहाँ जरूरत पड़े, कोई गुनाह का बच्चा देख रहा हो तो जरूर कांटेक्ट करें। और एक क्वेश्चन और रहेगा, जैसे मैंने घड़ी पहन रखी है, तुमने भी पहन रखी है, क्या घड़ी वहाँ अलाउड है पहनना? घड़ी हम ले गए थे, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया, घड़ी अलाउ नहीं किया, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और देन अगर आप सीपीयू का फिजिकल निकाल लेते हैं तो याद रखिए, मेडिकल के लिए मुझसे कंसल्ट कीजिए। मेरा नंबर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, 93 40 50 60 10। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप करिए। सीपीयू के लिए खास करके आप मुझसे पूछिए। थोड़ा सा भी क्या ना कि उसमें पता है, जब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना 1 लाख रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये उनकी सैलरी बनती है, तो 1 साल के अंदर तमाम चीज़ें वो खरीद सकते हैं, तमाम चीज़ें बना सकते हैं, लाइफ सुधर जाती है। अगर 1 लाख रुपए अगर आपके किसी भी चीज़ में लगता है, अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है, मुझसे कंसल्ट कीजिए। एक दिन में अपन उसको सही करवाएंगे, सही करेंगे। मैं आपको सही सलाह दूंगा, मतलब कहने का मतलब ये है, वहाँ से आप पास हो सकते हो। तो इसमें ढील न डालें। कोई भी छात्र का जिसका फाइनल सिलेक्शन होगा मेडिकल का, खास करके मुझसे जरूर पूछेगा, क्योंकि हमारे कम से कम 10 से 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीपीयू सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हैं। तो वीडियो चलेगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एक कमेंट जरूर करना क्या इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो की आपको कभी जरूरत पड़ेगी क्या। मुझे नहीं लगता, सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया। ये भैया थे, पूरा फिट थे, और यहाँ पर मैं इनका ये पूरा फिट का एक बार पास से दिखा दीजिए। ये सारी चीज़ें विद डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, कोई फर्जी काम नहीं होता है। वीडियो चलेगी, लाइक शेयर करें। जय हिंद।